आज की कहानी। मेरा नाम हमजा है और कई रातों से मैं एक ही ख्वाब देख रहा था। एक कब्र, अंधेरी, बेहोश, और मैं उसके अंदर जिंदा चल रहा था। हर रात इसी कब्र की मिट्टी मेरे चेहरे पर गिरती और ऊपर से कोई कहता, तुम अपनी कब्र में चल रहे हो। मेरे चीखने से मेरी माँ जाग जाती, मगर खौफ डोज नहीं होता। एक रात मैं सहन में पानी पी रहा था कि किसी ने मेरे पीछे से सरगोशी की, उधर आ, मैं कब्रिस्तान में हूं। मैं पलटा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, अब करीब, आजा हमजा, मैं इंतजार कर रहा हूं। इस रात मेरे अंदर कुछ मर गया था और कुछ जाग गया था। रफीक, मेरा सबसे करीबी दोस्त, मेरी हालत देखकर बोला, चल, आज रात जाहिर हो जाएगा कि वहम है या हकीकत। रात के पिछले पहर हम दोनों कब्रिस्तान पहुंचे। दरवाज़ा जन आलूद हुआ, बेजान और सन्नाटा ऐसा कि जैसे वक्त रुक गया हो। अचानक टॉर्च बुझ गई। अंधेरा, गहरा, सांस रोक देने वाला। फिर आवाज आई, मैं यहां हूं, अपनी कब्र में। हमारे सामने एक कब्र का ढक्कन हिलने लगा। कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, लंबा, मिट्टी से भरा हुआ और इंसान का नहीं लगता था। फिर बाजू, फिर चेहरा, आधा गला हुआ, आधी हड्डियां, आंखों की जगह खाली गड़े। वो हिलते होंठों से बोला, तुम क्यों आए? मैं अपनी कब्र में चल रहा हूं हमजा। मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मैं आंख खोलता हूं, मैं घर हूं। रफीक कहीं नहीं। माँ कहती है वो मुझे कब्रिस्तान से उठाकर लाया था, मगर खुद घर वापस नहीं आया। मुझे यकीन हो चुका था कोई कुछ रफीक को ले गया है। रात को खिड़की से बाहर देखा, मेरी सांस रुक गई। कब्रिस्तान से मेरे घर तक मिट्टी से भरी कदमों की कतार थी और वो मेरे कमरे तक आकर रुकी थी। सुबह पता चला रफीक गायब है। इसकी मां रो रही थी, हमजा, रफीक रात से नहीं आया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मेरा दिल कह रहा था, रफीक कब्र के अंदर है और कब्र मुझे भी बुला रही है। तीसरी रात मैं मजबूर होकर कब्रिस्तान गया। वही कब्र, वही सन्नाटा, और इस बार कब्र पहले से खिली थी। कब्र के अंदर सुरंग थी, गहरी, लंबी, और इसमें से कराहों की आवाजें आ रही थीं। फिर रफीक की आवाज गूंजी, हमजा, वापस मत देखना। मैं चीखा, रफीक कहाँ हो? मगर जवाब में सिर्फ इसकी चीख आई। सुरंग के आखिर में एक बड़ा कमरा था। इसकी दीवारें कब्र की मिट्टी से बनी हुई और वहां सैकड़ों कब्रें खिली थीं। हर कब्र खाली, हर कब्र जैसे अभी अभी कोई निकला हो। फिर अचानक रोशनी के सामने साया नमूदार हुआ और वही गला हुआ चेहरा, वही आंखों के खाली गड़े मेरे सामने खड़े थे। इसने कहा, मैं कभी इंसान था मगर जिंदा दफन हुआ। सालों तक अपनी कब्र में चलता रहा। जो यहां रात को आता है, मैं इसे भी कब्र में जिंदा कर देता हूं। मैं पीछे हटा। वो हंसा, ये कब्र तुम्हारी है हमजा। इसने दीवार पर मेरा नाम दिखाया, हमजा बन फहीम। मेरी चीख निकल गई, नहीं, मैं जिंदा हूं। वो सरगोशी में बोला, नहीं, अब तुम भी अपनी कब्र में चल रहे हो। मैं भागा, सुरंग में अंधेरे में दौड़ता हुआ, खौफ से लरसता हुआ। रोशनी दिखाई दी। मैं ऊपर निकलने ही वाला था कि
किसी ने मेरे पीर पकड़कर मुझे नीचे खींच लिया। मैं चीखता रहा, मगर कब्र बंद हो गई। अगले दिन मैं नहीं मिला, रफीक भी नहीं मिला। सिर्फ कब्रिस्तान की एक कब्र की मिट्टी हर रात थोड़ी थोड़ी हिलती है। लोग कहते हैं अगर आप रात को करीब जाएं तो कब्र के अंदर से सरगोशी सुनाई देती है। मैं अपनी कब्र में चल रहा हूं और कब्र के पीछे ताज़ा कदमों के निशान अब भी नजर आते हैं।